नमस्कार। द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर अब आंधी नहीं, कमाई की तबाही बन गई है। कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ने होली पर न सिर्फ धुआंधार कमाई की है, बल्कि रिलीज के बाद अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा 19.15 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। शुक्रवार को 8वें दिन इस बम्पर कमाई के साथ फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्लब में भी शामिल हो गई। फिल्म ने 8 दिनों में 116.45 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। इतना ही नहीं, फिल्म ने इसके साथ ही 2 रिकॉर्ड भी बनाए हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि होली के कारण दर्शक कम संख्या में सिनेमाघर पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। द कश्मीर फाइल्स ने 11 मार्च को रिलीज के बाद एक दिन में अपनी सबसे ज्यादा कमाई 8वें दिन ही दर्ज की, जबकि टिकट खिड़की पर अक्षय कुमार की बच्चन पांडे ने भी फिल्म को कड़ी टक्कर दी। द कश्मीर फाइल्स ओपनिंग डे पर शुक्रवार को 700 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। बाद में इसे 2000 से ज्यादा स्क्रीन पर दिखाया गया और अब ये 4000 स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिल्म मल्टीप्लेक्सेस के साथ साथ सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में भी बम्पर कमाई कर रही है। बुकिंग जमकर हो रही है। एक साथ 100 और 200 टिकटों की बुकिंग ने फिल्म की कमाई में बेतहाशा बढ़ोतरी की है। दिलचस्प बात यह है कि द कश्मीर फाइल्स ने अपने दूसरे शुक्रवार को कमाई के मामले में बाहुबली 2 को टक्कर दी है। बाहुबली द कंक्लूजन ने अपने दूसरे शुक्रवार को 19.75 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि द कश्मीर फाइल्स ने 19.15 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस तरह से ये दूसरे शुक्रवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। जबकि बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों की बात कर लें तो द कश्मीर फाइल्स ने दूसरे शुक्रवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बता दें, सलमान, शाहरुख, अक्षय और अजय देवगन समेत किसी भी एक्टर की फिल्म ने रिलीज के दूसरे फ्राइडे को इतनी ज्यादा कमाई नहीं की है, लेकिन द कश्मीर फाइल्स ने यह कारनामा करके हर किसी को हैरान कर दिया। कमाई के साथ साथ द कश्मीर फाइल्स अब और भी रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। इस फिल्म ने होली के दिन एक और रिकॉर्ड बनाया है। ये होली पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। फिल्म की कमाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है और जिस तरह से इसको लेकर क्रेज है, फिल्म आसानी से दूसरे वीकेंड तक 150 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगी। शनिवार और रविवार को पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग जबरदस्त है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि फिल्म शनिवार और रविवार को 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करेगी, यानी शनिवार रविवार को मिलाकर 40 करोड़ रुपए तक कमाई की उम्मीद है। इस तरह से रविवार तक रिलीज के 10वें दिन और दूसरे वीकेंड तक ये फिल्म आसानी से 154 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू सकती है। ट्रेड एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रही हैं कि अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म द कश्मीर फाइल्स लाइफ टाइम 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर सकती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो जो लोगों को, इंसानों को जोड़ता है आपस में, वो है कल्चर। बिना कल्चर के हम जानवर हैं। हमें कल्चर जोड़ता है। कैसे आप कहीं और से हैं, मैं कहीं और से हूं, आप कहीं और से हैं, लेकिन जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम एक हो जाते हैं। हम जब खाना शेयर करते हैं या हम गाने गाते हैं साथ में, या कपड़ों को लेके, त्योहारों को लेके, म्यूजिक से, आर्ट से, कहानियों से, लिटरेचर से, ड्रामा से, फिल्मों से, हम क्यों ओटीटी और फिल्मों का एक्सपीरियंस अलग है। फिल्म जब हम 300-400 लोग एक साथ बैठ के देखते हैं तो एक साथ हंसते हैं, एक साथ रोते हैं, एक साथ उठ के चले जाते हैं। तो ये कल्चर जो है वो इंसान को जोड़ता है। अब एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई कि कश्मीर में आज कल्चर के नाम पे कुछ बचा नहीं है। एक मोनोटोनिक चीज है, कोई डाइवर्सिटी। कश्मीर इतना डाइवर्स था, भारत से जगह जगह से, केरला से, बंगाल से, सब जगह से लोग वहां गए थे और वहां रिसर्च करके सब अल्टीमेटली पंडित, जिनको आज बोलते हैं पंडित मतलब द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल्स एंड द स्कॉलर्स ऑफ अ सब्जेक्ट, तो वहां पे पंडितों का एक समूह बना और वो इंडिया का जितना भी रिसर्च है, 90% से ज्यादा जो इंडिया का रिसर्च है सारा वहां हुआ। इतनी डाइवर्सिटी थी। आज डाइवर्सिटी नहीं है, जीरो डाइवर्सिटी है। वहाँ म्यूजिक नहीं है, आर्ट नहीं है, लिटरेचर नहीं, खाने में डाइवर्सिटी नहीं है। मैंने खाने के बारे में एक ट्वीट किया था, मैं वेजिटेरियन हूँ तो नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा भाई अब नया जो कश्मीर बन रहा है इसमें वेजिटेरियन खाना भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने फतवा इशू कर दिया मेरे नाम पे। उन्होंने कहा आप कौन होते हैं हमारे खाने के बारे में बोलने वाले। और अल्टीमेटली 20-30 सिक्योरिटी के साथ हमें कश्मीर से वापस आना पड़ा। तो ना डाइवर्सिटी है, कुछ भी नहीं है। ये जो फिल्म है, जैसा आप सोच रहे होंगे शायद वैसी ना निकले, क्योंकि ये फिल्म एक बहुत ही अलग तरह के थॉट की है और ये इस बात पे एम्फेसिस देती है कि आप आपसी मतभेदों के साथ रह सकते हैं, आप झगड़ा करके, मारपीट करके भी साथ में रह सकते हैं। कितने लोग हैं पड़ोसियों के झगड़े हो जाते हैं,
आप दिल्ली में तो मैं रहता था तो 24 घंटे मैं देखता था ऊपर नीचे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में बरसाती वालों का ग्राउंड फ्लोर से झगड़ा होता, फिर 2-4 घंटे के बाद फिर हो जाते थे, फिर साथ में लोहड़ी का त्योहार और कोई साथ में मनाते थे। वो सब क्योंकि फिर साथ में जैसे गाना गाने लगे, अंताक्षरी हुई, एक फिर से दोस्त हो गए, आपकी शादी हुई, मैं चला गया, फिर दोस्त हो गए। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खालीपन विरावान सा है, और हम लोग भी जो जाते हैं, हम जाते हैं डल लेक पे सेल्फी खींचते हैं, गुलमर्ग में वापस चले आते हैं, हमें कुछ पता चलता नहीं है। यानी डाइवर्सिटी एक बहुत ही देखिए डेंजरस सिचुएशन ये है कि मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद ही किसी रिलीजन पे ज्यादा नहीं मानता। मैं गर्व से एक हिंदू कल्चर, हिंदू फिलॉसफी, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है, सीखा है, और वो मुझे जीने का एक सहारा देती है। लेकिन आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मैं उसकी उतना आदर करता हूं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं जानता हूं कि मुझसे अलग लोग इस दुनिया में रहते हैं, यही तो सारे विश्व के इंसानों का नेचर है। सब जानते हैं कि अलग विचार के, अलग फेथ के लोग हैं। हम एक शूटिंग कर रहे थे तो पल्लवी एक शिकारा में बैठी हुई थी, और छोटी 1-2 बच्चियों को हमने बुलाया था, 8-9 साल, 7-8-9 साल की, जो ज्यादा जानती नहीं है, बहुत ही इनोसेंट बच्चियां। वो पल्लवी के दोनों तरफ बैठी थी। तो हम कैमरा जब शिफ्ट कर रहे थे, उदय जी हमारे डीओपी सर हैं यहाँ पे, और तो एक बच्ची, शायद 1 बजा होगा, दोपहर का नमाज का टाइम था, पल्लवी से उसने बोला आप नमाज पढ़ने नहीं जाएंगी? तो पल्लवी ने बोला नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो कह ली क्यों नहीं जाएंगी आप नमाज पढ़ने? पल्लवी ने कहा इसलिए क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो कहने लगी अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप कहीं नहीं जाती नमाज पढ़ने? पल्लवी ने कहा नहीं, देखो ऐसा है, मैं हिंदू हूं इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ। कहने लगी तो क्या हुआ, नमाज तो हर कोई पढ़ता है। एक 8-9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, दुनिया में कोई भी बच्चा हो इस बात को जानता है कि अलग अलग फेथ के लोग होते हैं। पर कश्मीर में 1990 के बाद जो पैदा हुए हैं लोग, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है इस बात का कि दुनिया में डाइवर्सिटी नाम की चीज है। इसका भारत और कश्मीर और पाकिस्तान से कुछ लेना देना ही नहीं है। आप एक पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो इतनी इग्नोरेंस के साथ बड़ी हो रही है। मेरा जो ड्राइवर था टैक्सी का, वो लाल रंग के जूते पहनता था, तो मैंने उससे एक दिन शूटिंग के दौरान यही पूछा। वो बड़े अजीब से लंबे लंबे रेड बूट्स थे, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगते थे, चमकते हुए लाल। तो मैंने उससे ऐसे ही चिढ़ाते हुए बोला क्यों भाई बड़े अच्छे जूते पहन रखे हैं, कहाँ थाईलैंड से लाए हो, फॉरेन से लाए हो? कहता हाँ। तो मैं सोचा शायद थाईलैंड का नाम लेगा, 20-25 हजार रुपए के टिकट में कोई भी चला जाता है आजकल थाईलैंड वगैरह। तो मैंने बोला थाईलैंड से? वो बोला नहीं, दिल्ली से। इंडिया भी नहीं बोला उसने, दिल्ली से। और मैं यकीन से कह सकता हूं, थोड़ी तो मैं भी समझ रखता हूं इंसान की, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं उसने जिस इनोसेंस से बोला था, उसको आइडिया ही नहीं था इस बात का कि वो जो कह रहा है वो गलत है। तो ये जो हमने क्रिएट कर दिया, ये फिल्म यही आपको बताएगी कि क्या होता है जब आप एक सोल को खत्म कर दें, कल्चर को, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इन सब चीजों को खत्म कर दें, तो वो किसका लॉस है? क्या वो कश्मीर का लॉस है? क्या वो हिंदू मुस्लिम का लॉस है? क्या वो भारत का लॉस है? या पूरी ह्यूमैनिटी का है? अगर कोई आज सिलिकॉन वैली को जाकर डिस्ट्रॉय कर दे तो किसका लॉस है? वो आपका और हमारा भी तो लॉस है। लेकिन हम तब तक उसको अपना लॉस और डेंजर नहीं समझते जब तक वो गोरेगांव या बोरीवली तक आके वो खड़ा ना हो जाए आपके सामने, या दिल्ली में गुड़गांव या फरीदाबाद तक ना आ जाए। हमारे तो किसी और का प्रॉब्लम है, देख लेंगे। पर ये फिल्म देखने के बाद अपने जीवन में मैं गारंटी करता हूं आप कभी ऐसा नहीं सोच पाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू सी दिस फिल्म।